गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि दिस इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मींस हिस्ट्री का आज आपका सेशन है। तो हिस्ट्री के सेशन में आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो जम के शेयर करना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ले सकें तो और जिसको बोल सकते हैं डील कर सके, ताकि इनको भी पता चले कि इनमें से क्या हमने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ऐसा क्रांति है, इस क्रांति के बाद ही लोगों में उजागर आया था कि हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ही जो है ब्रिटिशर्स की हुकूमत हम पे चली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ख़त्म हुआ था और ब्रिटिश क्राउन जो था हमारे ऊपर चढ़ गया था या हमारे सर पे सवार हो गया था, जिसकी वजह से इतना उन्होंने हमें उत्पादित, जिसको बोल सकते हैं तंग किया है, जिसकी वजह से तंग करने की वजह से लोगों में जो है ब्रिटिश राज से जैसे बोलते हैं कई लोग, कई नेशनल लीडर्स आए जिसने ब्रिटिश की हुकूमत को ख़त्म करने की बात की थी, और एट लास्ट हमें 1947 में आज़ादी मिली। बट दिस रिवोल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं। इसको सिपाही म्यूटनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी लोग थे, दीज आर सिपाहीज, जिन पे ब्रिटिशर्स ने जो है अपने इतने अत्याचार किए थे। कई उस टाइम के जो रूलर्स थे उन पे ऐसी ऐसी नीतियां लगा दी थी जिसकी वजह से लोगों को जो है मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा करना पड़ा। उसमें कई रूलर्स थे। आपको पता है कि 1857 की क्रांति में नाना साहेब, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, देन उसके बाद बेगम हजरत महल, शाह जफर, कई थे, कुंवर सिंह, लियाकत अली, अहमदुल्ला, अहमद शाह। ये सारे रूलर्स जो हैं कहीं ना कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हर एक जगह से, हर एक स्टेट से जो है पार्टिसिपेट किया है। और इस ब्रिटिश, बट कहते हैं ब्रिटिश का सामना तो किया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम, कहते हैं ना, कोई प्लान नहीं था। प्लान इन द सेंस की कोई इनमें यूनिटी नहीं थी, बस लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये रिवोल्ट फेल हो गया था और ब्रिटिश जो थे और स्ट्रांग हो गए थे। तो चलिए आज हम इस सेशन से क्या क्वेश्चंस आते हैं हम डील करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका नाम आता है ब्रेवियस लेडी, दैट इज़ रानी लक्ष्मीबाई। तो हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, हर एक क्वेश्चन में एक एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, ऐसे टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं कि आपको क्लियर हो रहे हैं। देखिए, आपको हिस्ट्री आती है और आपने हिस्ट्री पढ़ी भी हुई है, तो हम आपसे टॉपिक की मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किए जा रहे हैं। और इसमें से क्या क्वेश्चन है, अभी जितने क्वेश्चंस करोगे उससे डबल क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस सेशंस में, जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे, इन टॉपिक्स का जो है एक टेस्ट होगा, राइट। मान लीजिए रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेशंस में डाला जाएगा। उन सेशंस को भी अटेंड करना, लेकिन उन सेशंस के लिए आपसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए, बाकी कैंडिडेट्स को भी शेयर कीजिए, जितना कर सकते हो करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अगर आपको सेशंस और मेहनत अच्छी लग रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़बरदस्ती कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्रूटफुल है और काम दिख रहा है, या फिर मैं बोलूँगी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर जरूर करना और मेरी मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाना कि हाँ, मुझे भी लग रहा है, मुझे ऐसा लगे कि जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो बिल्कुल सही कर रही हूँ और सही दिशा में चल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, दीज आर द लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। कौन कौन से हैं आपको पता है? बहादुर जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर, देन आपका जो है नाना साहिब, आपके तांत्या टोपे, एंड ही वॉज मंगल पांडे। एक्चुअली में देखा जाए, ज़्यादातर सिपाही म्यूटनीज बोलते हैं 10 मई से शुरू हुई थी, लेकिन सबसे पहले म्यूटनी जो थी वो किसने शुरू की थी? मंगल पांडे ने, जो 29 मार्च को शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? बैरकपुर से। बैरकपुर से शुरू हुई थी और उसके बाद ये एक नारा था, मार फिरंगी, ठीक है।
तो ये थे, देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से वो किया गया है, उत्पीड़ित किया गया है। और ये जो म्यूटनी है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे चली थी, दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये चली थी। वो कौन था? लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया इज आपके कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये आपके कैनिंग है। तो नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं आपका, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एट द सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी का मतलब क्या है? 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये क्या थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसकी कई बुक्स हैं, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द सिपाही म्यूटनी? इट्स इम्पॉर्टेंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड इन पेपर। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड डलहौजी। आप अपने पास पेन एंड पेपर रखिए, ये प्रीमियर्स चल रहे हैं, आप वहाँ पे भी डील कर सकते हो, और हो सके तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। तो सिपाही म्यूटनी, देखिए लॉर्ड डलहौजी के कारण सिपाही म्यूटनी हुई थी क्योंकि इसने क्या लगाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक रीज़न ये भी था, लैप्स की नीति की वजह से भी सिपाही म्यूटनी हुई थी। क्यों? क्योंकि कहा जाता था किसी भी राज दरबार में या किसी भी स्टेट में अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो सीधा किसके पास आ जाएगी? उस जगह पे हुकूमत किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की होगी। तो लैप्स की नीति क्या थी कि दोज हु डिडंट हैव देयर हायर्स, यानी जिनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, उन उत्तराधिकारियों की जगह पे जिस स्टेट में या जिस राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उस जगह पे जो हुकूमत होगी वो ब्रिटिश की अंडर आ जाएगी, वो स्टेट ब्रिटिश के अंदर आ जाएगी। तो जिसकी वजह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की वजह से कई स्टेट्स जो थी इसके अंदर आई, जिससे जो है लोगों में, रूलर्स में जो है कहते हैं ना डिससेटिस्फैक्शन आ गई थी। तो जैसे सबसे पहले झांसी, सबसे फिर सतारा जगह जो थी सबसे पहले कैप्चर हुई थी लॉर्ड डलहौजी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से सबसे पहले कौन सी जगह आई थी? सतारा, ठीक है, कौन सी आई थी? सतारा। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लेटन। तो इसको याद कर लीजिए, 1878 का जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसकी वजह से आया था? लॉर्ड लेटन की वजह से आया था, ठीक है। और इसको रिपील किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड हार्टिंग, इसने दी है पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन ऑफ वॉर, मतलब युद्ध की नीति, जिसको बोल सकते हैं युद्ध की नीति किसने दी थी? लॉर्ड हेडिंग ने दी थी, हार्डिंग ने दी थी। लेटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति दी थी। और इसने कई चीज़ें, कई चेंज वो भी की हैं, जैसे बॉम्बे थाने रेलवे मार्ग बनाया, पोस्टल डिपार्टमेंट्स बनाए। बट अगर सिपाही म्यूटनी में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इस सिपाही म्यूटनी का होने का, वो लैप्स की नीति भी थी। तो आंसर इज लॉर्ड कैनिंग की पहली सिपाही म्यूटनी किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, जिसने क्या किया था? जो था फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, अब एक बात आती है, सिपाही म्यूटनी हुई क्यों थी? व्हाट आर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स? पॉलिटिकल राइट्स क्या थे? जो नाना साहिब थे उनको पेंशन देना मना कर दिया गया था, ठीक है। नाना साहिब को पेंशन देना मना कर दिया था। अवध जो थी वो एक तरह से इनके कब्जे में आ गई थी क्योंकि उधर माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। दूसरी बात, झांसी, नागपुर, संभालपुर, ये सारी जगह जो थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के बेसिस पे आई थी। देखिए, तो पॉलिटिकल रीज़न क्या थे कि नाना साहिब को पेंशन नहीं दी गई थी। सेकंड था लैप्स की नीति के हिसाब से संभालपुर, झांसी, ये सारे जो थे ये किसके अंडर आ गए थे? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। और दूसरा जो था कि दूसरा रीज़न ये कह सकते हो आपकी जितनी भी अवध जो था, बिकॉज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन अवध जो था इनके अंडर आ चुका था, ठीक है। अवध को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये एक पॉलिटिकल रीज़न है। अगर आप बोलो इकोनॉमिक, तो हैवी टैक्सेशंस लगाए जा रहे थे,
ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा था, मतलब जिसमें कह सकते हैं ना डिस्ट्रक्शन, जितने भी पुराने इनके हैंडीक्राफ्ट्स थे या पुरानी चीज़ें थी उनकी डिस्ट्रक्शन की जा रही थी। तो सबसे पहला रीज़न तो हैवी टैक्सेशन का है, डिस्क्रिमिनेशन है, देन उसके बाद ट्रेडिशनल टूल्स को ख़त्म किया जाए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द इमीडिएट कॉज ऑफ सिपाही म्यूटनी था क्या? दैट इज़ द कार्ट्रिजेस। जो भी कारतूस था उसको चर्बी से बनाया जा रहा था, किसकी? काउज और पिग्स की। एनिमल्स की चर्बी का या एनिमल्स के फैट्स का यूटिलाइज करने के बाद जो है एम्यूनिशंस यानी कारतूस बनाया जा रहा था, ये मेजर रीजन था एकदम से सिपाही। क्योंकि लोगों की धारणा, जो वहाँ के लोग थे वो गाय को भगवान मानते थे, पूजा करते थे, लेकिन उस गाय को मारने से कारतूस बनाना वो लोगों के खिलाफ था, जिसकी वजह से ये सिपाही म्यूटनी हुई थी। तो ये मेजर रीजन है। इमीडिएट कॉज जो था दैट इज द एम्यूनिशन यूज बाय द फैट्स एज वेल एज काउस का जो फैट्स होता है चर्बी से बनाना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया प्लीज़ चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। और यहाँ तक का सेशन, ये जो 4 टॉपिक्स या 4 एक्सप्लेनेशन है, आपको कंफर्टेबल है, आपको सही लग रही हैं कि इसमें भी आप कोई नई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी जरूर बताना। नाउ व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तांत्या टोपे, वन ऑफ द नोटेबल लीडर ऑफ द रिबेल ऑफ 1857? पहली चीज़, तांत्या टोपे, जो आपके तांत्या टोपे थे, इनका ये नोटेबल रीडर, मतलब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर हैं 1857 की क्रांति के। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी तो आपको पता है दयानंद सरस्वती का था, ठीक है, जिसने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, गो बैक टू वेदास, और आपका आर्य समाज फाउंडर किया। नरेंद्र दत्त दत्ता, विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में 1893 में हिंदी में स्पीच दी थी, ठीक है। बेलोर मठ इन्होंने बनाया, रामकृष्ण मिशन इन्होंने बनाया, तो ये नहीं है। आंसर इज ये गदाधर चट्टोपाध्याय नहीं, इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो इनका नाम है वो है गदाधर चट्टोपाध्याय। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? दैट इज रामचंद्र पांडुरंग, कैपिटल में आना था। रामचंद्र पांडुरंग जो था इनका नाम था आपका, ठीक है। और नाना साहिब का नाम क्या था? नाना साहिब का नाम था आपके धोंदू पंत, ये भी याद रखना। नाना साहिब का नाम भी पूछा जाता है, दैट इज धोंदू पंत, ये याद रखना। नाना साहिब का नाम था धोंदू पंत। रामचंद्र पांडुरंग का नाम जो था वो क्या था आपका, कहते हैं क्या, तांत्या टोपे। तो ये चीज़ याद रखना कि ये थे। और सबसे पहली चीज़, इन्होंने तांत्या टोपे ने गोरिल्ला वॉर छेड़ी, ठीक है, गोरिल्ला वॉर एक। इसके बाद जो है गोरिल्ला वॉर, इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है? शिवपुरी में है, ठीक है। और ये कहाँ से लड़े थे? ये कानपुर से लड़े थे। नाना साहेब और तांत्या टोपे जो थे ये कहाँ से लड़े थे? कानपुर से लड़े थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के विद्रोहियों के उल्लेख, ये तो आपको हो गया कि रामचंद्र पांडुरंग वाज द राइट आंसर, तो ये जरूर याद रखना कि ये कौन थे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, विच टाउन इज नॉट रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें से कौन सा टाउन है या कौन सी जगह है जो 1857 की क्रांति में बिल्कुल भी नहीं आई? देखिए, अगर देखा जाए 1857 की क्रांति जो है वो 29 मार्च को एक्चुअली में शुरू की गई थी 1857 में, ठीक है, जिसको कहा जाता है मंगल पांडे ने शुरू की थी। कहाँ से? बैरकपुर से, ठीक है। फिर इनको पकड़ लिया गया था। तो इसका मतलब असली में तो ये शुरू हुई, बट कई जगह पे ये लिखा है कि वैसे ऑफिशियली ये 10 मई को शुरू हुई थी। 10 मई को शुरू हुई थी, 10 मई को ये मेरठ में शुरू हुई, ठीक है। तो कहाँ शुरू हुई थी? 10 मई को मेरठ में, तो ये तो है रिवोल्ट ऑफ दिल्ली। ये 11 मई को शुरू हुई थी। 11 मई को जो है सिपाहीज जो है यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, इस पे जो है दिल्ली पे उनका राज था, उनको क्या कर दिया था? उत्पीड़ित करके उनको कहाँ भेज दिया था? रंगून। इनके साथ इनकी जो बेगम थी जीनत महल, उनको भी भेज दिया था।
नेक्स्ट अगर देखे जाए तो इनको रंगून भेजा जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर बहादुर, तो उस टाइम के जो किसने भेजा था, जो ब्रिटिशर थे वो थे जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन, ये याद रखना, जॉन निकोलसन जो थे उस टाइम पे थे। और ये कब से कब तक चली थी, ये चली थी 20 सितंबर तक चली थी, 20 सितंबर 1857 तक। ठीक है। दिल्ली का युद्ध जो सिपाही मृत्यु थी वो 11 मई 1857 से लेकर 20 सितंबर 1857 तक चली। फिर उसके बाद ये बहादुर शाह जफर थे। ब्रिटिशर कौन था जिसने ये चीज़ की थी, जॉन निकल्सन था। इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ किसको भेजा गया था, बेगम जीनत महल को। और बाद में क्या हुआ था कि 1862 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे उनको रेड फोर्ट से निकाल के कहीं और भेज दिया था, लखनऊ। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। ठीक है, ये थी लखनऊ से। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, 4 जून को शुरू हुआ 1857 में। डेट्स बता देती हूँ आपको। और ये कब तक चला था, 21 मार्च 1858 तक। ठीक है। लखनऊ में 4 जून 1857 से लेकर 21 मार्च 1858 तक ये रिवोल्ट चला था। और उसके बाद इसमें कौन थे, बेगम हजरत महल और कर्नल जो ब्रिटिशर थे, दैट इज कर्नल कैंपबेल। ठीक है। तो ये याद रखिए कि मेरठ में थे। मेरठ के बाद दिल्ली में आए जॉन निकल्सन, जिसने दिल्ली का सिपाही मृत्यु निभाई है। लखनऊ में किसने शुरू किया था, बेगम हजरत महल ने शुरू किया था। लेकिन इसके बाद जो है आपका कर्नल कैंपेन। ठीक है, कर्नल कैंपेन। तो अगर आप ये बात करो तो इसके साथ एक बिरजस कादरी भी थे। मतलब एक और इसके साथ ये भी याद रखना, बिरजस कादरी। अगर लखनऊ में बेगम हजरत महल ऑप्शन नहीं आती है तो बिरजस कादरी जो थे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रूलर फ्रॉम लखनऊ, जिसने सिपाही म्यूटनी की थी। तो आई होप कि, तो आपके पास बचा क्या, अमृतसर जो था ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में नहीं था। लेकिन अमृतसर इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज ए जलियांवाला कांड, जो कि कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और अभी आपने देखा है कि मिस्टर मोदी ने जो है जलियांवाला बाग की जो है रेनोवेशन का इनॉग्रेशन किया है। तो ये याद रखना, अमृतसर इज रिलेटेड टू गोल्डन सिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और गोल्डन टेम्पल भी यही है। बट इसका कांड, इसमें कौन सा कांड सबसे ज़्यादा याद होता है, दैट इज जलियांवाला कांड। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया। देखिए अभी थोड़ा सा वक्त कीजिए कि आपको ये थोड़े क्वेश्चन, आगे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि अगर किसी को लगता है कि क्लियर नहीं है तो मुझे बता देना। पर यहाँ तक सेशन किसको अच्छा लगा है भाई बता दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग गलत है आई थिंक, 3 4, चलिए यहाँ पे नंबरिंग गलत है, नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, राइट। तो इसको देखते हैं, उसकी नंबरिंग ठीक कर देती हूँ। दिस इज 4th क्वेश्चन। ठीक है, लीडर ऑफ लखनऊ एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हमने अभी किया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे कौन था लखनऊ से। तो अब देखिए बहादुर शाह तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से थे, दिल्ली से थे। ठीक है, और रंगून इनको भेज दिया गया था। और जॉन निकोलसन इनके टाइम पे थे। तो लियाकत अली कहाँ के थे, लियाकत अली जो थे ये आपके इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद के या बनारस के। नाना साहेब कानपुर के थे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, बेगम हजरत में बल है यहाँ पे लिखा हुआ महल, जिसका मैंने आपको बताया कौन है, बेगम हजरत महल। रूलर कौन थे, कर्नल कैंपबेल। और ये कब से शुरू हुआ था, ये 4 जून से शुरू होकर 21 मार्च 1858 तक चला था। ठीक है, तो बेगम हजरत महल, और मैंने एक और बताया है बिरजस कादरी। ना नेक्स्ट आता है नाना साहिब। नाना साहिब के साथ कौन थे, तांत्या टोपे।
ठीक है। तांत्या टोपे जो कि कहाँ से थे, कानपुर। ये कब तक चला, 4 जून से लेकर ये 6 दिसंबर 1857 तक चला। ठीक है, 6 दिसंबर को ये खत्म हो गया। इसमें भी कौन थे ब्रिटिशर्स, दैट इज कर्नल कैंपबेल। ठीक है, तो ये नहीं है। लियाकत अली मैंने आपको बताया, दैट इज इलाहाबाद। और लियाकत अली इलाहाबाद है, तो इनका भी कहाँ कब तक चला, 5 जून, डेट्स मैं लिखवा देती हूँ, और 1858 के मार्च तक चला था। ठीक है, तो इनके जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे, कर्नल नील, कर्नल नील। ठीक है, और बहादुर शाह के कौन थे, जॉन निकोलसन। तो देखिए लियाकत अली के टाइम पे ब्रिटिशर था कर्नल नील, इलाहाबाद से था। 5 जून से लेकर 58 तक, मार्च 58 तक चला ये युद्ध। नाना साहिब कानपुर से, ये जो आपके 4 जून से चला और दिसंबर 57 में ही ख़त्म हो गया। तो इसके जो मेजर थे कर्नल कैंपबेल ही थे। और लखनऊ, कानपुर और लखनऊ के जो ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे, कैंपबेल। और बेगम हजरतवल वॉज द लीडर। ठीक है, ये जो बेगम हजरतवल थे ये सारे कहाँ चले गए थे भागकर, ये गए थे नेपाल। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इज रिलेटेड टू, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन यानी आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है, रोल टैग तो रोल्ट ने दिया था, ये 1919 में बना। तो ये तो बात ही नहीं आती कि 1919 में तो नहीं होगा। रोल टैग जिसको काला कानून भी कहते हैं और जिसको कहते हैं नो अपील नो दलील। ठीक है, चंपारण जो कि 1917 में किसने चलाई थी, महात्मा गांधी ने। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेश की मूवमेंट, दैट इज 1906। तो ये नहीं है, आंसर इज सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी जो है 1857 की है, आजमगढ़ में हुई थी। और आजमगढ़ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है दैट इज, इसको जो है कहते हैं दिल्ली गैजेट में जो है इसके बारे में लिखा गया था, गुर्राल म्यूटनी, दैट इज गायरल म्यूटनी। फिर इसके बाद जो है इसके कौन थे ऑथर, दैट इज फिरोज शाह। और इसमें क्या था कि आपके जो मेन आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या थी कि पूरी तरह से पावर को लेना, वापस पूरी तरह से पावर लेना। तो इसको हम बोलते हैं सिपाही म्यूटनी। नाउ हु अमंग द लीडर फ्रॉम द इलाहाबाद इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के टाइम पे कौन था, इलाहाबाद से या बनारस से कौन सा था। देखिए तांत्या टोपे मैंने अभी बताया कानपुर, और तांत्या टोपे जो थे आपके ये कानपुर से थे। तो इसका ये भी हमने बताया कि ये कर्नल कैंपबेल। ठीक है, खान बहादुर खान दैट इज फ्रॉम दिल्ली। रानी लक्ष्मीबाई ये याद कर लीजिए, ये 1857 की क्रांति में ग्वालियर से थी, सॉरी झांसी से थी। ग्वालियर में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था और ग्वालियर में इनकी डेथ हुई थी। जगह कौन सी थी, लश्कर। एंड किसने मारी थी गोली इनको, ह्यूग रोस ने। एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जिसको बोल सकते हैं ब्रेवियस्ट लेडी इन द सिपाही म्यूटनी। ये याद रखना कि ये जो थी ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सिपाही म्यूटनी की जो है आपकी क्या है, लीडर हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, इनको तो भूल ही नहीं सकते। तो ये नहीं है, तो आंसर इज मौलवी लियाकत अली, जिसको मारने वाले कौन थे, कर्नल नील। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तांत्या टोपे, तांत्या टोपे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि तांत्या टोपे क्या थे। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। और नाना साहिब भी यहाँ से थे, जिनको क्या बोला जाता है, धोंदूपंत। और तांत्या टोपे को क्या बोला जाता है, रामचंद्र पांडु रंग। कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऑप्शंस अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो वो मैंने आपको बोला कि वो चीज़ हम आपके नेक्स्ट सेशंस में, ये मत सोचिए कि इतने ही क्वेश्चंस है तो बस यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 18 है। आगे आगे प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको भी डील करेंगे। तो आपका सिर्फ काम है चैनल को शेयर करना, पढ़ना और इससे मतलब इसको आगे रिकमेंड करना अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और फ्रूटफुल लग रहे हैं। Where did the last मुगल एम्पर died? लास्ट मुगल एम्पर कहाँ पे मरे थे? तो पहली चीज तांत्या टोपे, ठीक है, कानपुर। ठीक है, इसको रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है। कौन जो थे उनके हाथ नहीं आए थे ब्रिटिशर्स के, वो थे धोंदूपंत। ठीक है, ये याद रखना।
धोंदू पंत, मंगल पांडे जिसने 29 मार्च को आपका क्या शुरू किया था, बैरकपुर में जो है रिवोल्ट शुरू किया था, और ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के थे, दैट इज 34। कुंवर सिंह ये थे बिहार से, ये कहाँ से थे, बिहार से, और बिहार में कब शुरू हुआ था ये कुंवर सिंह का, दैट इज 1857, अगस्त 1857 से जून 1858। इस बिहार की कौन सी जगह, जगदीशपुर, और यहीं से थे अमर सिंह, ठीक है। तो इनको किसने मारा था, विलियम, यहाँ का लीडर कौन था, विलियम एमरेस्ट, विलियम टेलर, ठीक है। विलियम टेलर जो थे यहाँ के ब्रिटिशर्स थे इनके टाइम पे, कुंवर के टाइम पे। बहादुर शाह, अभी किया कि लास्ट मुगल एम्परर कौन है, बहादुर शाह, जिनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। इनकी डेथ कब हुई थी, 1862 में। इनके साथ कौन थी, बेगम जीनत महल, और बाकी फैमिली को रेड फोर्ट से कहाँ पे निकाल दिया था। लास्ट मुगल एम्परर ये थे, और कहा जाता है कि बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था, दिल्ली से इन पे अटैक किया गया था। किसने भेजा था, जॉन निकलसन ने, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो मंगल पांडे भी हो गया और तांत्या टोपे भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, द कंपनी ऑफिसर हु वाज असैसिनेटेड इन कोटा ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटनी, कौन सा ऐसा ऑफिसर था जिसमें सिपाही विद्रोह के दौरान कोटा में हत्या कर दी थी, कर्नल एबॉट नहीं, कैप्टन शावर्स नहीं, कैप्टन मॉन्क मेसन नहीं, आंसर इज मेजर बर्टन। मेजर बर्टन जो था इनकी डेथ जो है आपकी कहाँ पे हुई थी, कोटा में, तो इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, these all are the Britishers who involved in सिपाही म्यूटनी। कोई लखनऊ से था, कोई आपके कानपुर से था, ठीक है। नाउ अब आपको मैच करना है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड द लीडर्स एसोसिएटेड। इसमें से आपको ये बताना है कि दिल्ली से कौन था, कौन सा इसमें से करेक्ट इन गलत मैच है। तो देखिए, दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से आपके एक बहादुर शाह थे, और एक कौन थे, बख्त खान। बख्त खान जो थे वो बिल्कुल सही, बख्त खान ये भी सही है। कानपुर से नाना साहिब और तांत्या टोपे, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, तो ये भी नहीं हो सकता। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादरी, तो ये भी सही है। बरेली से कुंवर सिंह, तो बरेली से कुंवर सिंह नहीं थे, ये कहाँ से थे, बिहार से थे, बिहार के जगदीशपुर से थे। किसने मारा था, विलियम टेलर इस टाइम पे ब्रिटिशर थे, और इनके साथ कौन थे, बाबा अमर सिंह। तो ये क्या आना चाहिए, बिहार। तो राइट ऑप्शन क्या आई आपकी, कुंवर सिंह, बरेली से। हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार, सेम क्वेश्चन, बाबा अमर सिंह, हरि कृष्ण, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह। ये नहीं है, हरे कृष्ण सिंह नहीं है, बाबू अमर सिंह या फिर आपका कुंवर सिंह, तो दोनों सही हैं, बाबू अमर सिंह भी हैं और बाबू कंवर सिंह भी है। तो इसमें ए और सी इज द राइट ऑप्शंस, ए, क्योंकि कुंवर सिंह भी और बाबू अमर सिंह भी जो थे ये बिहार से थे, और ये कब तक चला था आपका, 1858 तक रिवोल्ट चला था, 1857 से 1858 तक, ठीक है। तो विलियम टेलर, द रूट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 लाइज इन, कि 1857 की जो जड़ें हैं वो किस बेसिस पे हुई थी। देखिए, स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण भी हुआ था, यस, भेदभाव किया जा रहा था, लोगों को उत्पादित किया जा रहा था। लैंड रेवेन्यू, शोषक जितनी भी भूमि थी उनसे इंडिगो प्लांटेशन या उनसे ज़बरदस्ती जो थी भूमि पर टैक्स लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों पे कहते हैं लगान देना, ये सब उन पे जो है वसूल किए जा रहे थे, जिससे लोग परेशान हुए थे। ग्रीस्ड कार्टेजेस, यस, दिस इज द राइट आंसर, कि ग्रीस्ड कार्टेजेस मतलब कि चर्बी के जो थे वो बनाए जा रहे थे, कारतूस बनाए जा रहे थे। तो ऑल आर दीज द रीजंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति का ये मेजर रीजंस थे। तो इसमें क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सेशन कैसा लग रहा है और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चंस को और आगे एडवांस किया जाएगा, डोंट वरी,
प्रैक्टिस सेशंस में और क्वेश्चंस को लिया जाएगा, पर इन क्वेश्चंस को भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके आगे, वन ऑफ द वेल नोन म्यूटनी एंड द बेस्ट म्यूटनी बिफोर रिवोल्ट 1857, एक प्रसिद्ध विद्रोह और 1857 के विद्रोह से पहले का सबसे अच्छा विद्रोह, मतलब 1857 की क्रांति से पहले एक ऐसा विद्रोह हुआ था जो वो भी सिपाही म्यूटनी ही खिलाया, लोगों ने उस रिवोल्ट को शुरू किया था। नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह, इसको 34 नेटिव इन्फेंट्री भी बोलते हैं, जो कि मंगल पांडे द्वारा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि अब आपको सिर्फ डेट्स याद रखनी है, इनसे क्या रूलर्स हैं इनको अभी छोड़ देते हैं। कि नेटिव इन्फेंट्री जो है आपकी 1824, ठीक है, 1824। सोलापुर जो थी, ये सोलापुर म्यूटनी जो थी 1838, नहीं। इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी या असम सोल्जर्स, तो 1824 में एक 34 और एक आपकी असम, ये भी नहीं थी। इंडियन सोल्जर्स म्यूटनी एट विल्लौर 1806 की जो क्रांति थी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्रांति, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक बार पहले भी लड़ाई की है। तो वो पहली लड़ाई कहाँ पे हुई थी? विल्लौर में हुई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले म्यूटनी कहाँ पे हुई थी? विल्लौर में हुई थी, सोलापुर में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहली म्यूटनी जो थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों ने, भारतीय सोल्जर्स ने कहाँ पे शुरू की थी? विल्लौर में की थी। तो आंसर इज 1806। नेक्स्ट, which of the following uphills took place in the Bengal immediately after 1857? After 1857 सबसे पहली म्यूटनी या सबसे पहली जो विद्रोह था वो कहाँ पे हुआ था? संथल मुर्मू ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। सन्यासी, दैट इज द फकीर रिबेलियन, ठीक है, जिनमें जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखा गया था। तो ये जो है जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए थे। पबना आंदोलन, नहीं। आंसर इज इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, मतलब सबसे ज़्यादा जो है नील खेती, ठीक है, नील की गड़बड़ी, कि लोगों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी और उससे जो है लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा था। तो ये जो था आपका इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, जो कि 1858 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, which among the following Britishers died soon due to the mortal wound received during fighting during the 1857? इसमें से कौन था जिसकी मृत्यु, जैसे बोल सकते हैं आपको प्राप्त नश्वर घाव के कारण निम्नलिखित में से किस ब्रिटिशर की शीघ्र ही मृत्यु होगी और भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान लड़ाई हुई थी? तो किसकी मृत्यु जल्दी होगी थी? जनरल, देखिए आपका जो है, अगर हम बात करें जॉन निकल्सन, तो आपको पता है कि दिल्ली में, ठीक है, इनकी जो थी दिल्ली में आप बात कर सकते हो, ह्यूग विलर या मेजर हडसन या जनरल नील, तो किसकी मृत्यु जल्दी हुई थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा कि आपकी कौन सबसे पहले मरा था, तो अगर हम बात करें कि कौन सबसे पहले मरा, तो वो था आपका जो सर ह्यूग विलर। आंसर इज सर ह्यूग विलर जो थे आपके, सॉरी, जनरल नॉन, ये मरे थे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जनरल जॉन निकल्सन जो थे ये मरे थे। इन पे जो है जैसे बोल सकते हैं कि किस ब्रिटिशर की मृत्यु हो गई थी, तो भारत में 1857 के दौरान, तो वो थे आपके जॉन निकल्सन, और इन्होंने किसको निकाला था बाहर? बहादुर शाह को, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल नील जो थे आपके कहाँ से थे? आप इन्होंने किसको, बिहार के लोगों को, या लियाकत अली यानी आपके, सॉरी, इलाहाबाद के जो रूलर्स थे उनको निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ह्यूग रोज, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। सर ह्यूग रोज डिक्लेयर्ड द होम द बेस्ट ब्रेवियस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ 1857? ह्यूग रोज ने किसको डिक्लेयर किया था सबसे सर्वश्रेष्ठ बहादुर सैन्य नेता घोषित किसे किया गया था? बेगम हजरतमल जो कि कानपुर से, सॉरी, लखनऊ से थे, ठीक है, ये लखनऊ से थी, तो ये नहीं है। कर्नल कैंपबेल, कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, विलियम, किसने कहा था? विलियम टेलर थे। बहादुर शाह, जॉन निकल्सन थे, ठीक है, ये दिल्ली से थे। आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में जो है नाना साहिब का भी साथ दिया, तांत्या टोपे का भी साथ दिया है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी
ये प्रीवियस लीडर थी और इनकी कहाँ से, झांसी से थी। झांसी से जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर में जाकर इनकी डेथ हुई है, और ग्वालियर में कौन सी जगह पे, लश्कर में, ठीक है। और ये याद रखना गोली किसने मारी थी, ह्यू ग्रोस ने, ये भी आता है कि ह्यू ग्रोस ने, ठीक है। तो इसके लिए तो वो भी है ना, खूब लड़ी मर्दानी वाला जो पोइम है, दैट इज लक्ष्मीबाई, ठीक है। अबाउट विच किंगडम ढलौजी से दैट इट वॉज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। किसने कहा था, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि किसने कहा था, किसने ये कहा था कि ये एक चेरी है जो किसी दिन हमारे मुंह पे गिरेगी, वो था ढलौजी। तो ढलौजी ने किस स्टेट के लिए कहा था, झांसी के लिए कहा था, मैसूर के लिए कहा था, या पटियाला के लिए कहा था। आंसर इज अवध के लिए। अवध को जो है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है बोलते हैं ना माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल मतलब प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा था, आपस में ही लड़ाइयाँ थी, जिसकी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भी नहीं। और ढलौजी का ये कहना था कि यहाँ पे इतना मतलब जैसे डिफरेंसेस हैं जो अपने आप ही हमारे खुद ही हमारे अंडर हो सकती है। तो वो कौन थी, अवध। झांसी नहीं, मैसूर नहीं, पटियाला नहीं। हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस विच डिफीटेड रानी झांसी लक्ष्मीबाई। तो किसने इसको मारा था, हेनरी हेवलॉक नहीं, हेयरसे नहीं, हेनरी बर्नार्ड नहीं, ह्यू ग्रोस। ह्यू ग्रोस ने जो है रानी लक्ष्मीबाई को जो थी गोली किसने मारी थी, किसने हराया था, ह्यू ग्रोस ने। ये सीरियल भी आता था एक लक्ष्मीबाई का, आपने देखा है कि कैसे ह्यू ग्रोस और रानी लक्ष्मीबाई की जो है कॉन्वर्सेशन होती थी। अगर किसी ने देखा है, कई बार इन चीज़ों से भी बहुत नॉलेज मिलती है, इंटरेस्ट आता है। Which was the first state to be annexed by the Britishers by doctrine of lapse? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि कौन सी स्टेट जो थी, यहाँ पे उल्टा आ गया। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट। यहाँ पे विच स्टेट है ना, तो यहाँ पे लिखिए सतारा। सतारा, दिस इज द टाइम। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, प्लीज़ टाइपिंग में कुछ गलती हुई है। सतारा, झांसी, ठीक है, नागपुर, बिहार। तो पहली स्टेट कौन सी थी, सतारा थी, ठीक है। इसका आंसर दे देती हूँ कि पहली स्टेट जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर आई थी वो थी सतारा। अब ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है कि 34 मंगल पांडे, इससे मैं यहीं से वन लाइनर निकाल देती हूँ। मंगल पांडे जो था वो किस इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, दैट इज 34 इन्फेंट्री, ठीक है। 34 नेटिव इन्फेंट्री। कई बार टाइप करने में गलती हो सकती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। 34 इन्फेंट्री, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ गया और ये भी क्वेश्चन आ गया। विच प्लेस विटनेस्ड इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन ब्रिटिशर ऑफिसर्स। मंगल पांडे जिसने क्या कहा था, मार फिरंगी, ठीक है। तो मंगल पांडे ने कहाँ पे गोलियां चलाई थी, ये थी 29 मार्च 1857 में। दिल्ली से नहीं, दिल्ली से कौन थे आपके, बहादुर शाह। मेरठ में तो 10 मई को हुआ था। ग्वालियर, दैट इज रिलेटेड टू आपके क्या कह सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई जिन, ठीक है। तो क्योंकि वैसे तो झांसी है, लेकिन लास्ट में वो मरी कहाँ पे जाकर थी, ग्वालियर में। आंसर इज बैरकपुर। क्या है आपका, बैरकपुर। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, ठीक है। और वंदे मातरम। बाल गंगाधर ने केसरी और मराठा। गोपाल कृष्ण ने हितेवाड़ा लिखी थी, ठीक है, हितेवाड़ा। तो वीर सावरकर ने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस किसने, देखिए इसमें कई लोग हैं जिन्होंने लिखी थी। सिपाही म्यूटनी, मैं बता देती हूँ आपको, सिपाही म्यूटनी, ये भी याद रखना, सिपाही म्यूटनी एंड रिबेल ऑफ 1857 लिखा आर.सी. मजूमदार ने, आर.सी. मजूमदार, ये लिख लीजिए। सेकंड आपको मैंने बताया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिपाही आपकी रिबेल 1857, रिबेल 1857 सिंपोजियम लिखा एस.सी. सैन, पीसी जोशी, सॉरी पीसी जोशी। और एस.एन. सैन ने लिखा 1857, किसने लिखा,
एस एन सेन ने। तो ये याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है, सिपाही म्यूटनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ इसने लिखी, फर्स्ट वॉर कॉर्नवालिस ने लिखी, रिबेल जो था आरसी मजूमदार ने लिखा। देन उसके बाद आपका रिबेल 1857 जो था वो किसने लिखा था, 1857 पीसी जोशी ने, और 1857 लिखा आपका कौन है ये, एस एन सेन। तो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। और देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद हुआ क्या था, 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई थी, ब्रिटिश क्राउन जो था वो आ गया था। ब्रिटिश, सबसे बड़ी चीज़ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का बेस्ट क्या था कि लोगों में जो प्लानिंग फेलियर क्या था, कि जो प्लानिंग नहीं थी, आपस में लोग लड़ने लग पड़े थे, जिसकी वजह से इसका जो सिग्निफिकेंस था, सारी चीज़ जो थी एक तरह से लोगों में, इसकी सबसे बड़ा क्या हुआ कि बाद में लोगों में यूनिटी आई, हिंदुइज़्म और मुस्लिम में यूनिटी आई थी। लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ था कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पावर ख़त्म हुई और एक ब्रिटिश क्राउन जो था वो पूरा प्रॉपरली सेटअप हो गया। तो आज का सेशन यही था। आई होप कि आपको सेशंस अच्छा लगा, और जो थोड़ी बहुत टाइपिंग में गलती हुई है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको ड्रॉबैक लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि हमें इससे और ऐसे चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इतना मेरे पे कर दीजिए कि सेशंस को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए और आगे लाइक कीजिए। हिस्ट्री के सेशंस आपके चलते रहेंगे बहुत जल्दी जो हैं, और एक नोटिफिकेशन आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि अब जो है फॉरेस्ट गार्ड के कोर्सेज़ भी शुरू हो रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है मेहनत है और इन्फॉर्मेशन सही है, या फिर आपको मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इतना काम कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए पूजा गुप्ता पेज से, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता और लेट्स लर्न विद मी। एंड टेलीग्राम पे इस नंबर्स इस चैनल पे शेयर कीजिए। पूजा गुप्ता चैनल है और ग्रुप है लेट्स लर्न विद मी। वहाँ पे धीरे धीरे जो है वहाँ पे भी ग्रुप में एक्टिविटीज़, आप जुड़ोगे तो मैं एक्टिविटीज़ शुरू करूँगी, आपको कुछ भी चाहिए होगा वहाँ पे शेयर करूँगी, नई इन्फॉर्मेशंस को शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ग्रुप के साथ बने रहिए और टेलीग्राम के चैनल के साथ बने। दूसरी चीज़ ये आती है, थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सेशंस अगर अच्छे हैं तो देखते हैं कि आज जितने लोग इस प्रीमियर को देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कितनों के साथ शेयर करते हो और कितनों को बोलते हो कि इस सेशंस को देखिए। तो मेरे लिए तो इतना ही है कि हाँ, अगर आपको मेहनत और अगर आपको दिख रहा है कि काम, मतलब अगर आपको मेहनत दिख रही है या फिर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और अगर आप शेयर करोगे तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और इससे भी और अच्छा करने की कोशिश जरूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग, हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट स्लीप, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी।